जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रांची के डीआईजी ग्राउंड में जिस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उस तरह से बहुत सारे नए नए खुलासे हो रहे हैं और आपको आज हम बताते हुए हमें बहुत बेहद खुशी होगी कि झारखंड के बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश के कार्यकारी सहित अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उनमें और हम लोग में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हमको तकलीफ होता है, आपको तकलीफ होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया हैंडल पे आके पोस्ट कर देते हैं, वीडियो बना लेते हैं। हमें जो जानकारियां आप तक साझा करनी होती है हम क्या करते हैं? आपके समक्ष आके प्रस्तुत हो जाते हैं, वीडियो बना देते हैं, कहानी आपको सुना देते हैं, समझा देते हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी में और हमारे में या फिर कोई मीडिया चैनल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष सिर्फ बोलने के लिए है, वो बीजेपी के विधायक सिर्फ बोलने के लिए हैं और वो मीडिया में आके ही सिर्फ सब कुछ कर देते हैं। माने दुनिया का जितना कहानी है सब मीडिया में होता है और मीडिया में उजागर करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के वो झारखंड के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता का काम होता है कि चीजों को मीडिया के समक्ष रख देना। तो डीआईजी ग्राउंड के मामले में भी वो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। धनबाद का कोयला माफिया वाला जो कहानी था उसमें भी आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और तमाम ज्वलंत मुद्दों पे वो तुरंत आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और झारखंड के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक हमारे तरह जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे में और उनमें, या फिर मेरे में नहीं, हर वो यूट्यूबर में और बाबूलाल मरांडी जी में विशेष कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, मैंने इसलिए ये बात कही कि डीआईजी ग्राउंड में जो हमारे आदिवासी समाज के जमीनों पे लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके खिलाफ में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? या फिर जो मकान 25 साल पहले बना है, आदिवासी समाज की महिला रो रही है, बिलक रही है और कह रही है मेरा 25 वर्ष पहले बना हुआ मकान को रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद कट रहा है, उसके बाद भी घर तोड़ दिया जा रहा है। रिम्स कह रही है कि हमारा जमीन है, रिम्स के प्रबंधन के ऑर्डर दे दिया गया है कोर्ट के तरफ से कि नहीं, ये जमीन को, घर को हटाना है। ये अब बहुत ही विचित्र है। तो पूरी कहानी को सुना है उससे पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए। एक साथी ने कल कमेंट किया था कि मैं आपको ज्वाइन करने कहा हूं इसलिए मेरा व्यू गिर गया है। ये सुन के बड़ा तकलीफ हुआ मन में कि मेरे ज्वाइन करने बोलने से अगर मेरा व्यू गिर रहा है तो बड़ा ही असमंजस और ताज्जुब है। झारखंड का भगवान भी भला नहीं कर सकता है। हम ज्वाइन करके आपको कोनो लाख लिख नहीं, हम आपको ज्वाइन करके इसलिए बोलते हैं कि आपका एक छोटा सा योगदान, आपका पान सिगरेट बीड़ी भर का योगदान हम लोग को और हमारे टीम को मदद करता है। हम लोग भी पेट है, हमारा टीम भी काम करता है, उसका भी पेट है, तो उसको हम लोग सहयोग कर सकते हैं, इसलिए 119 रुपये का सहयोग मांगते हैं। खैर वो भी आपसे नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए कहानी पे आते हैं। रिम्स के क्षेत्र में जो वो डीआईजी ग्राउंड का जो मामला है वो दिन रात तूल पकड़ते जा रहा है। अभी कल एक वीडियो चला है, जो वीडियो देख के मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला चीज, आपको छोटी छोटी चीजों को हम समझाना चाहेंगे कि कोई भी मकान बनने से पहले उस जमीन का रजिस्ट्री होता है। पर्टिकुलर दो पार्टियां होती हैं, एक जिनका वो जमीन होता है और दूसरा जो जमीन को खरीदती है। अगर अपार्टमेंट बन रहा है तो बिल्डर के साथ में कंपनसेशन या फिर कुछ इस तरह का उन लोग का भाषा है वो होता है और पार्टनरशिप होता है दोनों में। जो जमीन का मालिक होता है वो बिल्डर के साथ में एक एग्रीमेंट होता है, एक डीड बनता है जिसमें पार्टनरशिप होता है 60-40, 50-50 की 50 अपार्टमेंट बना, 25 आपका 25 मेरा। तो उसके बाद का जो प्रक्रिया होता है उसमें इंजीनियर नक्शा पास करता है, नगर निकाय नक्शा पास करती है और भिन्न भिन्न तरह के जो कागजात हैं वो सब कुछ उपस्थित होने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को बैंक में सबमिट किया जाता है और उसके बाद बैंक लोन करता है और उस लोन के पैसे से वो बिल्डिंग तैयार होती है। बिल्डर भी अगर पैसा लगा रहा है तो वो लोन करवा के ही पैसा लगा रहा है। लोन ऐसे नहीं बैंक कर देता है, लोन में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है जो उसको चाहिए होता है, वो पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड करता है, पूरी तरह से चीजों को क्लियर कर लेता है, तब जाके वो लोन करता है, तब जाके वो बिल्डिंग खड़ा होता है। नक्शा पास कराना पड़ता है, रसीद करंट कटवाना पड़ता है, जमीन अगर रजिस्ट्री नहीं है तो उसको रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। बहुत तरह का पेंच है। आप अगर 2 कमरे का मकान बना रहे हैं तब इतना पेंच है, तो ये बड़ा बड़ा अपार्टमेंट और बड़ा बड़ा ये जो बिल्डिंग बन गया है उसके बाद का ये कहानी है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं कि जो मकान आज से 25 वर्ष पहले बना गया है उसी डीआईजी ग्राउंड में, और हमारे आदिवासी समाज की एक महिला ने उस जमीन को खरीदा या फिर उनके परिवार के लोगों ने खरीदा और बेचने वाले जो लोग थे वो भी आदिवासी समाज के थे। उनके पास रसीद है, उनके पास केवाला है, उनके पास सादा पट्टा है, माने जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पर्याप्त जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सारा चीज उनके पास है। इवन
उनका लगभग कल परसों ही करंट रसीद कटा है। पहले इनका वीडियो सुनिए, उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी भी बड़ा गजब नेता है, हमको तो बड़ा माने गजब लगे। पहले सुनिए, उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी को भी सुनाएंगे और कहानी समझाएंगे कि क्या माजरा है। पहले सुनिए ये और देखिए ये वीडियो को। आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? हम 2004 से यहाँ रह रहे हैं। तो आप लोग जो जमीन के सारे दस्तावेज हैं वो जी आपके हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने रैयत से लिया है, मेरा रैयत मेरे घर के बगल में ही रहता है और उन्होंने ही इसको रजिस्ट्री पट्टा, म्यूटेशन और रसीद के लिए सारा कुछ उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है हमारे साथ। हमारा बाकायदे कोर्ट में आदेश है कि परमिशन मिला हुआ है कि आप रजिस्ट्री करा लें और उसके बाद में आप अपना म्यूटेशन और रसीद कटवा लें। लोग कब खरीदा था आपने ये जमीन? 2004 में हमने खरीदा। घर कब बनाया आपने? घर उसी के लगे लगे हमने बना लिया है। ये दस्तावेज लेकर आप आई हाँ हैं, जी, ये हाँ, कौन सा बिल्कुल। दस्तावेज है? ये हमारा पट्टा है, डीड है और म्यूटेशन का पेपर है, सारा कुछ म्यूटेशन का पेपर है यहाँ। उसके बाद में ये देखिए हमारा मेरे नाम से है, यहाँ पड़ा हुआ है, मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, पिता का नाम मेरा है। ये हम लोग तब बैचलर थे उस वक्त में, इसलिए पिता का नाम है। और देखिए पूरा रसीद है यहाँ पे, 11 नंबर प्लॉट भी लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ चौहद्दी लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर मेरा है। रास्ता प्रस्तावित है वो लिखा हुआ है, सारा कुछ इसमें डीड में बना हुआ है। उस तरह से करके सारा कुछ है। और जितने भी मेरे रैयत है, जी हाँ, ये सारे रैयत लोग हैं जिन्होंने साइन किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको ज़बरदस्ती पकड़ा करके करवा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारा रेडी है हमारा कागजात, वो सारा कुछ है यहाँ पे। हमने भी साइन किया हुआ है अंगूठा के, बाकायदे अंगूठे के साथ में। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ है, मेरा सिग्नेचर यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ विटनेस में किया हुआ है। और देखिए हमारे ये करंट रिसीट है, सारा कुछ यहाँ म्यूटेशन। ये रसीद आपने कब जी हाँ, कटाया? बिल्कुल। ये हमने अभी देखा कि 3 तारीख को जब हमारे दरवाजे पर इन लोगों ने किया तो हमको भी लगा कि चलो करंट एक रिसीट इशू कर लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। हो सकता है इन लोगों ने बंद कर दिया हो, अपने रिम्स प्रबंधन या जो भी होगा उनके हाथ में वो तो सारा कुछ है ना, प्रशासन, ये लोग तो सारे इकट्ठे अभी मिले हुए हैं, तो शायद कर लिया होगा। तो हमने किया तो देखिए मेरा 2026 तक का रिसीट कट गया। इस वीडियो में हमारे आदिवासी समाज के एक महिला रो रो के ये बताने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने आज से 25 वर्ष पहले एक जमीन खरीदी, उस जमीन का रजिस्ट्री हुआ, उस जमीन का मोटेशन हुआ, उस जमीन का रसीद कट रहा है और उस जमीन के रसीद कटने के बाद उस जगह पे उन्होंने घर बनाया और 25 वर्षों से उस घर में रह रही हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया, देख लिया। अब एक बात हमें नहीं समझ में आया कि 25 वर्षों बाद ये मकान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रिम्स प्रबंधन को 25 साल बाद नींद टूटा है कि डीआईजी ग्राउंड में हमारा जमीन है। और किसको भगाया जा रहा है? प्योर खाटी आदिवासी को। जो आदिवासी है उसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। चाहे वो ये मकान की बात हो, चाहे वो जो घर में रह रहे थे बना के वो आदिवासी समाज के बच्चे जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चाहे उनकी बात हो, या फिर ये अपार्टमेंट जो बन के तैयार है, वहां पे जो लोगों ने खरीदा, वहां पे जो लोगों ने पैसा लगाया, चाहे वो उनकी बात हो। सारे लोग परेशान हैं। सारे लोग सिर्फ ये बात को सोच के परेशान है, हमने तो सही पैसा दिया, हमने तो सही रजिस्ट्री लिया, हमने तो सही नक्शा पास करवाया, हमने तो सही कर्मचारी से रिपोर्ट करवाया, हमने तो सारा डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिया और बैंक ने भी लोन किया। उसके बाद हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? हमारे मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? दूसरे तरफ बाहरी जो तंत्र हैं, वो बाहरी तंत्र धड़ल्ले से जो बाहरी तंत्र है, जो आदिवासी समाज से नहीं आते हैं, अन्य समाज से जो आते हैं, वो धड़ल्ले से रांची के आदिवासी के जमीनों में बिल्डिंग बना के सुख चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। इवन पल्स जैसा हॉस्पिटल भी बना है, जो आप IAS जो ऑफिसर पूजा सिंघल है, वो भी आदिवासी के जमीन में बना हुआ है। अब पूजा सिंघल का रजिस्ट्री कैसे हो गया, कैसे वो बिल्डिंग बन गया, वो बिल्डिंग क्यों नहीं ध्वस्त किया गया, ये भी एक सवाल है। तो आपने देखा कि कैसे बिल्डिंग को तोड़ दिया जा रहा है, घर को तोड़ दिया जा रहा है और निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, और वो जमीन को रिम्स को सौंप दिया जाएगा। क्यों सौंप दिया जाएगा? क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अब एक बात हमें आपसे जानना है, चलिए एक बात हमें जो आपसे जानना है वो हम थोड़ा आगे पूछेंगे। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि हमारे झारखंड के नेता प्रतिपक्ष भाजपा, हमारे झारखंड के राजधनवार के विधायक, हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, वो जब भी कोई घटना झारखंड में होती है तो माइक लेके सामने आ जाते हैं, प्रस्तुत है, सुनिए क्या कह रहे हैं। झारखंड में इसी प्रकार से सरकार की भिन्न संस्थानों की जहां जमीनें होती हैं, उसको सरकार तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं सब मिल करके जमीनों को लूट रहे हैं। और सरकार के पास सूचनाएं होती भी है, तब कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जमीन के दलाल हो, भ्रष्ट अफसर हो, जिसको कहते हैं बेखौफ हो करके लोग लूट रहे हैं।
आप ये सोच सकते हो कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेखौफ हो करके, क्योंकि इस प्रकार से लोग लूटते, आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों झारखंड, ये क्या बोलते हैं, रांची के जो डीसी थे छवि रंजन, भूमि घोटाला में ही कई महीनों तक जेल में रहे, आप सब ध्यान में अच्छी तरह से। तो ये जो एक तो भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के उस सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, इनके भ्रष्टाचार के कारण आम जनता आखिर परेशानी क्यों भोगते हैं। अब इनको सुन लिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड को जगा दिए। जागो भाई जागो, यहाँ जमीन लूटा जा रहा है, सरकार लूट रही है, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार वैसे कर रही है, सरकार ही कर रही है। तो अब आप हमें एक बात बताइए, जब बाबूलाल मरांडी जी राजधनवार से विधायक, पूर्व के मुख्यमंत्री, झारखंड में इनके लगभग 22-23 विधायक, केंद्र सरकार इनके हाथ में, प्रधानमंत्री इनके, गृह मंत्री इनके, पूरा झारखंड में लगभग 9 गो सांसद इनके, उसके बाद भी जनता से मदद करने के लिए या जनता को भड़काने के लिए या जनता को बहकाने के लिए किस चीज के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको और आपको बताते हैं? ये काहे नहीं बताते कि हमने इस चीज पे ये काम किया, हमने इस काम को रुकवा दिया? हम ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इन तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई हुई और इनको जेल में डाल दिया गया? काहे कि हर वो नक्शा पास करने वाला गुनहगार है, हर वो रसीद काटने वाला गुनहगार है, हर वो लोन सेंक्शन करने वाला गुनहगार है, हर वो रजिस्ट्री करने वाला गुनहगार है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ना बाबूलाल मरांडी जी को कि हम नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, हम पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, हम भाजपा के विधायक होने के नाते, हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये कार्रवाई करने के लिए बाध्य थे कि इन लोगों को हमने उठा के कोर्ट के समक्ष या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए इन पे जारी किया, सूचना जारी किया, नोटिस जारी किया। ऐसा कुछ स्टेटमेंट सुनने का इच्छा झारखंडियों को था, लेकिन ये वही कहानी सुना रहे हैं जो हम सुना रहे हैं, ये वही कहानी पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो एक यूट्यूबर में, एक पत्रकार में और एक मीडिया चैनल में और एक नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक और एक पूर्व मुख्यमंत्री में अंतर क्या है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या ये जो आदिवासी समाज को बरगलाया जा रहा है, आदिवासी समाज को जो तोड़ा जा रहा है, आदिवासी समाज के ही लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्या ये उचित है? हर घर हर मकान किसी ना किसी का इमोशन से बना हुआ है। यहाँ झारखंड में आधा से बेसी लोग अवैध मकान बना के रह रहे हैं, उसका तो घर नहीं टूट रहा है। जब भी कोई अतिक्रमण होता है, जब भी किसी को परेशान किया जाता है, तो खांटी आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, हर जगह पे यही कहानी चलते आ रहा है। और रांची का तो खैर कहानी ही विचित्र हो गया है, रांची का तो कहानी ही विचित्र हो गया है। अगर वो डीआईजी ग्राउंड में मकान बना है, अगर वो डीआईजी ग्राउंड में आदिवासी समाज के लोग पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं और उसके बाद आज इतना दिन के बाद रिम्स प्रबंधन का नींद खुला है, तो सबसे पहला एफआईआर तो रिम्स प्रबंधन पे होना चाहिए था कि इन लोगों ने कितना पैसा लेके उन लोगों को वहां घर बनाने दिया। रिम्स के जमीन का सौदा कितना पैसा में उस समय के अधिकारियों ने मिलके उन लोगों से किया। उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन लोगों ने कितना पैसा लेके उन तमाम जमीनों का सौदा इन लोगों से, बिल्डरों से, रैयतों से, ग्रामीणों से कितना पैसा लेके इन लोगों ने सौदा किया। जेल तो उन सभी लोगों को डालना चाहिए जो सारे इस पूरे कागजी कार्रवाई में एक दूसरे का साथ दिए हैं, क्योंकि दोषी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, दोषी सिर्फ बेचने और खरीदने वाला नहीं हो सकता है, दोषी वो तमाम अधिकारी हैं जो इस पूरे कार्रवाई में साथ रहे होंगे। आज 25 वर्षों बाद कोर्ट का नोटिस आता है, 3 दिन में लेटर चिपका दिया जाता है और चौथे 5वें दिन उनका घर ध्वस्त कर दिया जाता है। जरा सोच के देखिए, ऐसा विषम परिस्थिति अगर हम लोग के साथ हो, आपके साथ हो, तो आपके जीवन में क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये साफ साफ प्रभाषित किया जा रहा है कि झारखंड एक ऐसे आदमी के हाथ में चला गया है जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी और मूलवासी का दमन करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को परेशान करना चाहती है, मूलवासियों को परेशान करना चाहती है। अगर सच में ऐसा कुछ कानून प्रधान है और सच में लीगल अनलीगल जमीनों को हटाया जा रहा है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि रांची में कई 1000 घर बन के तैयार हैं जो अवैध हैं। अवैध इसलिए है कि जब आदिवासी का जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, तो फिर उसमें गैर आदिवासी बिल्डिंग कैसे बना लिया। वो तमाम लोग दोषी हैं जो सादे पट्टे पे, एग्रीमेंट पे, अन्य चीजों पे बना के घर रांची में रह रहे हैं। वो तमाम लोग दोषी हैं जो आदिवासी के समाज के जमीन में बिना कोई नियम के ताक में, बिना कोई कानून को नियम के ताक पे रखते हुए अपना बिल्डिंग बना लिए। उन तमाम लोगों पे भी जेसीबी चलना चाहिए, उन तमाम घरों को भी ध्वस्त करना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि नहीं, अगर सच में ओरिजिनलिटी के लिए काम हो रहा है, सच में नियम कानून के लिए काम हो रहा है, तो नियम कानून तो पहले उनकी रक्षा करना है।
और जितने लोगों का पैसा वहां पे लगा, चाहे वो अपार्टमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो घर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ये तमाम लोगों का जो पैसा का जो बर्बादी हुआ है, इसका पूरा वसूलीकरण इस सरकार से होनी चाहिए। काहे कि सरकार में बैठे वो तमाम अधिकारी पदाधिकारी ही ऐसे ऐसे घृणित काम करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं, परिवार को रोड पे लाने के लिए विवश हो जाते हैं। ये तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे जुर्माना के तहत कोर्ट को ये पैसा वसूल के उन तमाम घर के रैयतों को देना चाहिए जो उस घर में रहने के लिए तैयार थे, जो उस घर में रह रहे थे। या फिर सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां जितना जमीन इनका बना हुआ था, जितना घर इनका बना हुआ था, हम ऐसा दूसरे जगह पे इनको शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे इनका ऐसा घर हम बना के इनको सुपुर्द कर देंगे। ऐसा व्यवस्था करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं व्यवस्था होगा। बस जेसीबी वहीं चलेगी जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, बिल्डिंगें उन्हीं की टूटेगी जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं। कभी अन्य गैर आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों पे कभी ऐसा कहानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम बार बार ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रांची कड़रू में एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जबरदस्ती 13 एकड़ लगभग जमीन आदिवासियों का हड़पा गया है। हम ये बार बार प्रयास कर रहे हैं बताने का कि वहां पे अन्य कारण से बहुत सारे गलत काम किए गए हैं। वहां पे जमीन किसी और का बेच किसी और को दिया गया है, एक अवैध सिंडिकेट वहां संचालित किया जा रहा है, कई एक IAS IPS वहां संलिप्त हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने लिखित में कानून को दिया, लिखित में कोर्ट को दिया, एक बहुत मोटा फाइल बन के तैयार है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये गरीब आदिवासियों के घर पे बिल्डिंग बुलडोजर चलने के लिए तुरंत निरंतर तैयार है, कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा है। इतना मोटा फाइल है, इतना मोटा फाइल होने के बाद भी वहां पे जो वहां के जो सेक्रेटरी हैं, केडी गिरी के जो वंशज हैं, उन पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या तार है, किससे कनेक्शन है, किसके बलबूते वो लोग उछल रहे हैं? क्यों डर नहीं है? क्यों रोड को भी जमीन दिखा के बेच दिया गया और वहां पे बिल्डिंग बना दी गई? आखिर कौन जवाबदेही देगा इसका? कौन सवाल उठाएगा? हमारे नेता प्रतिपक्ष तो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बिजी हैं। कभी कार्रवाई भी करिए महोदय। आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड के 23 विधायक 24 विधायक के मालिक है, केंद्र में आपकी सत्ता है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो झारखंड की जनता को गुमराह मत करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग जैसे बेगारी लोग बैठे पड़े हैं, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपसे कार्रवाई की उम्मीद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद नहीं है। आप कार्रवाई कर सकते हैं इन लोगों पे, ऊपर डंडा चला सकते हैं, चाबू चला सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना चेहरा चमका लेंगे कि हाँ बाबूलाल मरांडी जी आए, ये बात हमको बताए और ये बात हो रहा है। इसमें कौन ताज्जुब है, कौन चमत्कार हो जाएगा? कार्रवाई करिए महोदय, कार्रवाई से ही कहानी का समाप्त होगा, कार्रवाई से ही लोगों में डर जाएगा। कार्रवाई नहीं करना है तो फिर ये मीडिया वाला कहानी मत रचिए। मीडिया वाला कहानी रचने के लिए बहुत बेरोजगार हैं, बहुत हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, बहुत हमारे जैसे पत्रकार हैं, बहुत हमारे जैसे अन्य लोग हैं जो इन तमाम चीजों को मीडिया के पटल पर रख सकते हैं। आपकी जरूरत नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज के लिए आपसे उम्मीद है आप वो काम तो कर नहीं रहे। कोयला चोरी बता रहे हैं, 1000 गाड़ी निकल रहा है, तो 1000 गाड़ी पकड़ेगा कौन? 1000 गाड़ी चोरी कौन कर रहा है? कार्रवाई कौन करेगा? आप विधायक हैं, 23 विधायक के आप मालिक हैं, 9 सांसद के आप मालिक हैं, काहे नहीं लोकसभा भवन में अभी सत्र चल रहा था, काहे नहीं सब मुद्दा को अपने सांसदों से वहां पे उठवाए? सिर्फ नौटंकी है इन लोगों का और कुछ नहीं है, सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं है। सिर्फ झारखंड के झारखंडी जनमानस को, झारखंड के आदिवासी को, झारखंड के मूलवासी को ये लोग शुरू से ठगते आए हैं और आगे भी निरंतर ठगने का प्रयास करेंगे। इन लोग में बहुत कुछ अंतर नहीं है। इन लोग में, हेमंत सोरेन गवर्नमेंट में, इन लोगों में विशेष कोई अंतर नहीं है। जिनका 9 सांसद है, जिनका 22-23 विधायक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताएगा कि कार्रवाई करेगा। बात कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री से बात करिए, गृह मंत्री से बात करिए कि झारखंड की यह दुर्दशा है, यहाँ का गवर्नमेंट किसी का नहीं सुनता है। कार्रवाई करवाइए महोदय। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने से गुजर नहीं जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से समाधान भी नहीं निकल के आएगा। तो आशा करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से अगर बाबूलाल मरांडी जी तक पहुंचता है तो उम्मीद करेंगे कि आप कार्रवाई करिएगा इन लोगों के ऊपर में, और कठोर कार्रवाई करिएगा ताकि हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को बचाया जा सके, उनके अस्तित्व को लूटने से बचाया जा सके। और हमारे आदिवासी के नेता आइए ना भाई समर्थन में, काहे चुप हैं? कल यही लोग वोट करेंगे तो आप विधायक बनिएगा, अगर ये लोग वोट नहीं करेंगे ना तो मुखिया भी नहीं बन पाइएगा। तो इसलिए आइए इनके समर्थन में, इनके लिए आवाज बनिए, इनके लिए आवाज बुलंद करिए। सिर्फ हम सूरज सिंह को गाली दे देने से आदिवासी बहुत बड़का थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, लेते हैं आपसे इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और हमारे पुराने साथियों से आग्रह निवेदन है
कि अगर हमसे कुछ मदद आपको हुआ होगा तो चैनल को ज्वाइन करिएगा। 119 रुपया का तो आप लोग पान बीड़ी गुटखा पी के फूक देते होंगे, और झारखंडी है, झारखंडी में तो तू वाला बहुत चलता है, तो उसमें डेली 200-300 बर्बाद करते होंगे, लेकिन 119 रुपया देना है आपको चैनल ज्वाइन करने के लिए, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। अगर हो पाए तो कर दीजिएगा ज्वाइन। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। आदिवासियों के लिए आवाज निरंतर उठाएंगे, जब तक उनके साथ अन्याय होगा तब तक बोलेंगे। लड़ाई हमने पहले भी कहा था कि मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, जहां अन्याय होगा हम वहां बोलेंगे। और आज आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हम निरंतर बोलेंगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन हमको गाली देगा, कौन मेरा समर्थन करेगा। धन्यवाद, जोहार।